का ट्रांसफॉर्म फाइंड करें तो प्रॉपर्टीज को यूज करें। प्रॉपर्टीज बेसिकली आई डिफाइन लाइक दैट, तो प्रॉपर्टीज आपके पास शॉर्टकट्स हैं कि रादर देन आप इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स के लंबे लंबे फार्मूले यूज करें और बार बार इंटीग्रेशंस करें, टू अवॉइड दीज इंटीग्रेशंस अगेन एंड अगेन, इसे एक आध बार इंटीग्रेशन करें, एक आध बार डेरिवेटिव लें और फिर उसके बाद इन सारी प्रॉपर्टीज को यूज करें टू फाइंड द ट्रांसफॉर्म। ठीक है, so conjugation and conjugate symmetry, here we say x of t as a transform x of j omega and y of t as a transform y of j omega. Again the analysis equation is given by this one. थोड़ा सा तेज जाऊंगा, ठीक है, कहीं पे मसला हो तो रोक के पूछ लें। इसे x of t is real, x of t real का मतलब क्या है, x of t equals to x of t conjugate. So here we say let's assume y of t is equal to x of t conjugate. Again using the analysis equation, y of t का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, j omega equals to y of t, t को रिप्लेस कर x of t conjugate से, we say is equal to x of t conjugate j omega t। अब यहाँ पे वही रिप्लेसमेंट j omega, or x of minus j omega equals to minus x conjugate of minus j omega. Again replace omega by minus omega. So we end up with x of j omega equals to minus times x conjugate of j omega. अब ये इक्वेशन कब जस्टिफाई होगी, फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी भी कम्प्लेक्स फंक्शन के लिए, कोई भी बता दे। जब सिग्नल हमारे पास ऑड हो सर। सिर्फ ऑड हो, रियल और ऑड हो सर। रियल और ऑड सर, यस सर। नहीं, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के लिए ये वाली इक्वेशन कब सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब मैं इस तरह लूंगा, इफ आई से ए प्लस जे ओमेगा कोई भी नंबर है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन कब जस्टिफाई होगी कि मीन्स मैं इसका क्या लूं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा, माइनस ए माइनस जे ओमेगा, और फिर क्या हो, इसका कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट क्या आएगा, माइनस ए प्लस जे ओमेगा। इक्वल है कि नहीं, ए प्लस जे ओमेगा और दूसरी वैल्यू क्या है, माइनस ए प्लस जे ओमेगा, दे आर नॉट इक्वल। कि मीन्स पहले माइनस से मल्टीप्लाई करें, जो भी रिजल्टेंट आए उसको कॉन्जुगेट लें, देन दे मस्ट बी इक्वल। ये कब पॉसिबल होगा, जब इमेजिनरी पार्ट जीरो। इमेजनरी पार्ट जीरो, तो मैं ओमेगा को जीरो ले लूं तो ए इज इक्वल टू रियल माइनस, पार्ट, रियल पार्ट जीरो। जब रियल पार्ट जीरो, ठीक है, तो तब ही कम्प्लेक्स नंबर्स में ये इक्वेशन वैलिड है। क्लियर। If we say this equation is true, this equation is true only when the corresponding time domain signal is real and odd। और ये इक्वेशन कब ट्रू होगी, जब आपके पास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, so the above equation is valid if and only if transform is odd and purely imaginary। कि आपके पास ट्रांसफॉर्म ऑड भी आए जो फ्रिक्वेंसी डोमेन सिग्नल है, एंड इट इज ऑल्सो प्योरली इमेजिनरी। तो वही जो अभी हमने दो एग्जांपल्स की थी साइन और कॉस की, जो कॉस का साइन का ट्रांसफॉर्म था, इट वाज ऑड एज वेल, कोफिशिएंट्स जो थे दे वर ऑड एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। ठीक, जब टाइम डोमेन सिग्नल रियल और इवन होगा तो जो उसका ट्रांसफॉर्म है इट विल बी रियल एंड इवन। अगर आपके पास टाइम डोमेन सिग्नल रियल और ऑड होगा, then its transform is also odd and purely imaginary। So now here the new thing is even and odd decomposition of a signal।
इवन और आप पढ़ चुके हैं. We generally say every signal can be written as a combination of even of x of t plus odd part of x of t. Now if we say take Fourier transform of this equation, so Fourier transform of x of t will be equal to Fourier transform of the even part plus the Fourier transform of the odd part. This is basically linearity property. Now Fourier transform of x of t is represented by x of j omega. तो अगर x of j omega को आप represent करें rectangular form में, this is real of x of j omega plus j times imaginary of x of j omega. So we call this equation number 2. तो अगर आप equation 1 और equation 2 को compare करें, directly it says that Fourier transform of the even part is equal to the real of x of j omega, and Fourier transform of odd part of x of t is j times the imaginary part of x of j omega. Again, how we say use this equation as a shortcut. अगर आपको फंक्शन गिवन है और आपसे ये कहा जाता है उसको जो इवन पार्ट है उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, तो इवन पार्ट की इक्वेशन याद है किसी को? जी जी सर. क्या याद, क्या इक्वेशन है? e1 of x of t 0.5 0.5 दोनों को नंबर दूंगा, बोले 0.5 इंटू x of x t of t x plus of t x of minus प्लस plus x of minus t. minus t. अब अगर आपसे कहा जाता है ना कि जी फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इवन पार्ट ऑफ द फंक्शन, पहले आपने इवन पार्ट फाइंड करना है जो किसके इक्वल होगा, x of t फाइंड करें. ये एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं भी एज अ फॉर प्रैक्टिस. फिर उसका इनवर्स लें, फिर जो इनवर्स के साथ उसको ऐड करें, जो रिजल्टेंट आए उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें या 0.5 से मल्टीप्लाई करें. फिर जो रिजल्टेंट सिग्नल बनेगा दैट विल गिव यू द इवन पार्ट ऑफ द फंक्शन. देन यू आर सपोज टू फाइंड इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. फिर उसके लिए यूज द एनालिसिस इक्वेशन. So that is actually a lengthy process. शॉर्टकट क्या कहता है कि आपको अगर फंक्शन जो भी गिवन है x ऑफ t, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करें और उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं. तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक उसका रियल पार्ट है, दूसरा उसका इमेजिनरी पार्ट है. फिर आप क्या करें, जो उस ट्रांसफॉर्म का रियल पार्ट है दैट इज बेसिकली द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द इवन पार्ट ऑफ x ऑफ t, और जो उसका j टाइम्स इमेजिनरी पार्ट होगा दैट विल गिव यू द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑड पार्ट ऑफ x ऑफ t. क्लियर? अब इसी की एक एग्जांपल है 4.10, तो उसको देख लें. सर ये फिर रिपीट कर दें. क्या चीज? इवन पार्ट वाला. किसी भी सिग्नल का इवन पार्ट किसकी इक्वल होता है? सर वो तो ठीक है 0.5 ऑफ x ऑफ t प्लस ठीक है. x ऑफ अगर माइनस आपको कहा जाता है कि इवन पार्ट का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, क्या करें? पहले इवन पार्ट फाइंड करेंगे, जी, फिर पहले उसका इवन पार्ट ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, फिर एनालिसिस इक्वेशन यूज करेंगे टू फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर. अब एक एग्जांपल क्या कहती है कि जी हमारे पास एक सिग्नल है, कर चुके हैं बार बार, e raised power minus at u of t equals to 1/a plus j omega. अब कहा ये जा रहा है कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर को यूज करें. किसको यूज करें? इस ट्रांसफॉर्म पेयर को यूज करें टू फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ विच सिग्नल? x of t equals to
e raised to the power minus a t एब्सोल्यूट, जो कि एग्जाम्पल नंबर 4.2 थी। होप सो आपने प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, तो x ऑफ t इक्वल्स टू e रेस टू द पावर माइनस ए टी एब्सोल्यूट। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्म पेयर एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, so how we take this thing, x of t is equal to e raised power minus a t एब्सोल्यूट। किसकी इक्वल है? अगर आप इसको स्प्लिट कर दें, सो दिस इज e raised power minus a t u of t प्लस e raised to the power a t u of minus t। मैं सिर्फ इस फंक्शन को मैटलैब में प्लॉट कर दूं ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। जी, इस सिग्नल की शेप क्या बनेगी, कोई बताएगा? e raised power minus a t एब्सोल्यूट, कोई बता सकता है? यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, t is from minus t to plus minus 2 to plus 2, x equals to exponential of minus absolute of t plot t x। ठीक है, सर वो ये आपके सामने आ गई है। ठीक, कि आप e raised power minus a t एब्सोल्यूट ले रहे हैं ना, तो फिर t ग्रेटर देन 0 दिस इज ऑल्सो अ डिकेइंग फंक्शन। ठीक है, and for t less than 0 it is also a decaying function। e raised to power minus a t एब्सोल्यूट, तो t पॉजिटिव हो तो तब भी it is a means t approaches to infinity it will approach to 0, even if t approaches to minus infinity it will approach to 0, and e raised to the power 0 will be equal to 1। ठीक है, e raised power a t एब्सोल्यूट से आपके पास ये वाली फिगर बनती है। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी अगर आप इसको मतलब ओपन कर दें? ठीक है, जब आप इसको ओपन करते हैं तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी दैट इज e raised power minus a t u of t प्लस e raised to the power a t u of minus t। इस इक्वेशन में किसी को इशू है तो प्लीज जरा इसको गौर से देख लें और पूछ भी लें अगर मसला है तो। जो पहला पार्ट है इज फॉर t ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 0 फंक्शन बनेगा क्या? दिस विल बी e रेज़ टू पावर माइनस a t। और जो दूसरा पार्ट है दिस इज फॉर t लेस देन 0 मींस जब t नेगेटिव हो देन इट इज e रेज़ टू द पावर a t, क्योंकि यहाँ पे t नेगेटिव है। जब t नेगेटिव है तो इट विल बी अ डिकेइंग फंक्शन। कि t का एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो एम्पलीट्यूड फंक्शन का एम्पलीट्यूड कम होगा। ठीक है, तो अगर आप इस ग्राफ को देख लें तो इसमें यही चीज है कि t का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, t प्लस 1 हो तब भी एम्पलीट्यूड कम होगा, t माइनस 1 हो तो तब भी सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होगा, t की वैल्यू प्लस 2 हो तो तब भी एम्पलीट्यूड कम है, t की वैल्यू माइनस 2 हो तो तब भी एम्पलीट्यूड कम है। ठीक है, so here we say x of t is represented as e raised to power minus a t u of t plus e raised to the power a t u of minus t। तो अब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी करें और ऐड भी करें तो क्या बनेगा? 2 times e raised to power minus a t u of t plus e raised to power a t u of minus t। तो अगर आप इसको पार्ट को कोई भी एक सिग्नल लें तो इसका इनवर्स क्या होगा? t is replaced by minus t, so this will be a raised to power a t into u of minus t। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा फंक्शन क्या है? दिस इज 2 times even part of the signal, even part of which signal? e raised to the power minus a t u of t। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं इट इज a even part of e raised to the power
ATU of minus t. Now सर we know 2 that किधर आया, किधर से आया? 2 हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये जो आपके पास पार्ट है ये बेसिकली क्या चीज़ है, अगर मैं इसमें से सिग्नल लूँ ए रेस पर माइनस ए टी यू ऑफ टी, इसको सिग्नल कंसिडर करें और इसके साथ इसका रिवर्स्ड पार्ट ऐड कर दें, इस पहले का रिवर्स्ड पार्ट क्या होगा, टी को रिप्लेस कर दें माइनस टी से, दिस विल बी ई रेस पर ए टी यू ऑफ माइनस टी। किसी भी सिग्नल के साथ उसका रिवर्स्ड पार्ट ऐड करें और डिवाइड कर दें 2 से, Even part of signal. इवन पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिग्नल दोनों ले सकते हैं, सिग्नल को आप ई रेस पर माइनस ए टी यू टी ले सकते हैं, आप सिग्नल को ई रेस पर प्लस ए टी यू ऑफ माइनस टी भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वी हैव एज्यूम कि हमारे पास सिग्नल क्या है, ई रेस टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी है, बिकॉज वी नो द ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल, अब इट इज गिवन, इस ट्रांसफॉर्म को यूज करें, ठीक है। So here we say since e raised power minus at u of t is a real valued, the symmetric properties of the Fourier transform says कि Fourier transform of even part of e raised power minus at u of t क्या होगा, this will be the real part of the Fourier transform of this function, ठीक है। अभी हमने यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि Fourier transform of even part किसके इक्वल है, it is equal to the real part of the Fourier transform of given function, ठीक। ATU of t कोई ट्रांसफॉर्म क्या है, j ओमेगा, इस इवन पार्ट है उसका ट्रांसफॉर्म क्या है 1 ओमेगा j ओमेगा, करेंगे डिवाइड करें, फिर उसको पार्ट्स इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस function using the transform property part of e minus u of t का transform है real part of transform which is 1 over a plus j omega। तो इसका real part क्या आता है, a divided Fourier transform of e raised to the power equation। इस चीज का सर x of t की इक्वेशन क्या है इनवर्स ट्रांसफॉर्म के लिए, 1 divided by 2 pi integration minus infinity to plus infinity x of j omega e power j omega t इनटू डी d ओमेगा। omega। dt, ठीक है। अब अगर आप उस इक्वेशन का आप डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या आएगा, लेकिन मुझे लगता है मैंने की हुई है दोबारा यहाँ पे, अच्छा मैं बुक में चल रहा हूँ प्लीज, यहाँ पे है
differentiation and integration property in time domain. ठीक है, so you say from the synthesis equation x of t is 1 over 2 pi integral x of j omega e raised power minus j omega t d omega. इसका डेरिवेटिव लें विद रेफरेंस टू टाइम तो क्या चीज बनेगी, d by dt x of t is d by dt of the equation. अब डेरिवेटिव विद रेफरेंस टू टाइम, इस पूरी इक्वेशन में टाइम का फंक्शन कौन सा है, दैट इज e raised to the power j omega t only. इसका डेरिवेटिव विद रेफरेंस टू टाइम क्या होगा, j omega into e power j omega t. j omega into e raised to the power j omega t. And we can rewrite this equation as j omega into 1 over 2 pi integral j omega into x of j omega e raised power j omega t d omega. So by comparison we say अगर x of t का ट्रांसफॉर्म क्या है x of j omega, d by dt x of t का ट्रांसफॉर्म क्या होगा j omega times x of j omega. ठीक, सिमिलरली इंटीग्रेशन, तो अगर आप इंटीग्रेशन लें x of t की, तो here we say x of t integral limits from minus infinity to t data. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, x of j omega divided by j omega. को डेरिवेटिव में j ओमेगा से मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीग्रेशन में क्या होगा j ओमेगा से डिवाइड होगा. This is 1 over j omega x of j omega plus constant of integration, and in this case constant of integration is given as pi times x of 0 into delta of omega. ठीक है, so here this function is defined only at omega equals to 0. Basically आपके पास x of j omega at omega equals to 0. So आपने सिंपली इक्वेशंस याद करनी है कि डेरिवेटिव का ट्रांसफॉर्म क्या है j omega times x of j omega, इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन का ट्रांसफॉर्म क्या है 1 over j omega into the transform of the original function plus constant of integration which is given by pi times x of 0 into delta of omega. The constant ही आएगा because only at omega equals to 0 this function is defined. ठीक है, अगर ओमेगा की कोई और वैल्यू होगी फिर ये पूरे का पूरा टर्म 0 हो जाएगा. ठीक, सेकेंड इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. वो क्या चीज है, x of j omega equals to integral x of t e raised power minus j omega t dt. इसका डेरिवेटिव लें फ्रीक्वेंसी डोमेन में विद रेफरेंस टू ओमेगा, विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा. ठीक है, so take the derivative of this equation with respect to omega. So d by d omega integral x of t e raised power minus j omega t dt. Again इस केस में ओमेगा का फंक्शन कौन सा है, e raised to the power minus j omega t. So its derivative will be minus jt times x of t e raised power minus j omega t dt. अब माइनस j है यहाँ पे, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो इट विल बी प्लस j. These are things are similar to Laplace transform जो पहले किया हुआ है शायद आपने. j times d by d omega x of j omega equals to integral t times x of t a raised to the power minus j omega t dt. So again by comparison we say अगर x of t का ट्रांसफॉर्म x of j omega हो तो t times x of t का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, this will be j times the first derivative of the transform of the function. ठीक, और nth डेरिवेटिव लें मींस आप इस इक्वेशन का दोबारा डेरिवेटिव लें. ठीक है, इस इक्वेशन का तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, j टाइम्स d स्क्वायर बाय d ओमेगा स्क्वायर x ऑफ j ओमेगा इक्वल्स टू इंटीग्रल t मल्टीप्लाइड बाय माइनस gt. तो क्या बन जाएगा माइनस gt स्क्वायर. अगेन माइनस j को फिर उस तरफ ले जाएं तो इट विल बी प्लस j. तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए क्या बन जाता है j स्क्वायर
into the second derivative of x of j omega, और सिमिलरली nth डेरिवेटिव लेंगे तो फिर t पावर n x ऑफ t, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, j पावर n into the nth डेरिवेटिव ऑफ द ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अगर आप मुझे जल्दी से बता सकें इस इक्वेशन को यूज करूं तो t e रेज़ टू द पावर माइनस ए टी u ऑफ t का ट्रांसफॉर्म जरा जल्दी से फाइंड करके बताएं यूजिंग दिस इक्वेशन। इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इस इक्वेशन को यूज करें तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या बनता है, प्लीज कागज पेंसिल अगर है तो जल्दी से कर दें यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। प्लीज ये अभी करें का इस प्रॉपर्टी को यूज सर करें क्वेश्चन जरा दोबारा t रिपीट करें। टाइम्स x ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, j टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ j ओमेगा विद रेफरेंस टू ओमेगा। अब आपके पास फंक्शन क्या गिवन है, t टाइम्स e रेज़ टू द पावर माइनस ए टी u ऑफ t, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। सर नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस j ओमेगा। कर लें आप जी, नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस j ओमेगा। नहीं, basically this will be please j times derivative of वैल्यू यही है ना, j टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, j टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ ट्रांसफॉर्म क्या है यहाँ पे इसका, 1 डिवाइडेड बाय a प्लस j ओमेगा। 1 डिवाइडेड बाय क्या, a प्लस j ओमेगा। 1 डिवाइडेड बाय a प्लस j ओमेगा। ये नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा इसका, सर डेरिवेटिव डेरिवेटिव कैसे j ओमेगा into its transform। जी, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेंगे 1 और a प्लस j ओमेगा का, सर j ओमेगा सर इसको ऊपर लेके जाएंगे ना, -1 हो जाएगा, -1 आगे आ जाएगा तो a प्लस जे ओमेगा स्क्वायर एन टू ओमेगा जे रह जाएगा, तो जे जे स्क्वायर तो माइनस, तो वो कैंसिल होके हमारे पास 1 डिवाइड बाई a प्लस जे ओमेगा होल स्क्वायर रह जाएगा। सर जो हमने फाइनल ऊपर आंसर क्या प्रॉपर्टी आएगा पढ़ी है तो वो डायरेक्ट लगा लें तो जी, सर जो फाइनल ऊपर आंसर प्रॉपर्टी 1 पढ़ी है डिवाइड बाई डेरिवेटिव a प्लस जे ओमेगा होल स्क्वायर। a प्लस जे ओमेगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर यहाँ पे कैसे डालेंगे, सर इनटू जे ये बेसिक इंटीग्रेट डेरिवेटिव है ना, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व
करते हैं, ठीक है। तो जे जे कैंसिल हो जाएगा, डेरिवेटिव विद रेफरेंस टू ओमेगा ले रहे हैं, तो जे जे कैंसल्स आउट and you are left with 1 over a plus j omega whole square. So in short, Fourier transform of t e raised to the power minus at equals to 1 over a plus j omega whole square. Similarly, अगर आपसे कहा जाए कि जी इसी का further extend करें using the same property, so what is the Fourier transform of t square e raised to the power minus 8t? तो क्या होगा? जी, it will be basically इस इक्वेशन को यूज करें तो क्या होगा, जे स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा। तो मैं इसको स्प्लिट करके लिख रहा हूँ, जे इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू, ठीक, एंड देन अगेन दिस इंटायर रिजल्ट। इसको अगर आप स्प्लिट करके लिखें तो ये फॉर्म बनेगी, दो दफा जे लिख रहे हैं, ठीक है। तो j into d by d omega, j into d by d omega of 1 over a plus j omega, which can be rewritten as j times d by d omega पहले पार्ट का आंसर क्या आया था, 1 over a plus j omega स्क्वायर। इसका दोबारा डेरिवेटिव लें, फिर इसको सिंप्लीफाई करें, जो भी इससे आंसर आएगा, ठीक है। एंड सेम यू हैव टू कंटिन्यू विद दैट, and these properties are extensively used especially solving the differential equation. हम generally क्या कहते हैं, LTI systems are characterized by the constant coefficient differential equations, ठीक। तो ये जो प्रॉपर्टी है tx of t is j times derivative of the transform, or we say t power n x of t equals to this term. ये प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, they are very important, especially using when you are solving a differential equation. फिर एक प्रॉपर्टी है टाइम एंड फ्रीक्वेंसी स्केलिंग, पार्सेवोज रिलेशनशिप, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। सर प्लीज ये बस अभी नेक्स्ट क्लास में, अभी मैं मस्जिद में खड़ा हूँ सर, क्लास लेते। ये तो मेरी गलती नहीं है ना, आप घर में बैठ के क्लास लेना, जुमे का टाइम 12:30 के बाद शुरू होता है। फिर हो रहा है सारी स्क्रीन, ठीक है। एक जो चीज़ आप लोगों